हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस में जो एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं 16 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम का डेट रखा गया है। तो दोस्तों उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे, मैंने इससे पहले भी आपको 2 सेट कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको करा दिया है। और ये हमारा सेट नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपका कमेंट आया था कि सर मैथ्स का जो है वो सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर देखें तो पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा घस रखा है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने वीडियो इससे पहले भी बना रहा था, तो उस कारण से मुझे ये मैंने लिखा था। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट पे फोकस करना है और शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। और जैसा कि देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रैशनल, ऑल द एबव, ऑप्शन बी है इरेशनल और डी है नन ऑफ दिस। अब सवाल क्या है ये समझना तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सवाल ना समझें तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है। तो एक बार मैं और समझा देता हूँ। बोला गया है द प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि एक इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तब तो आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों इरेशनल नंबर का मतलब हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, नॉट बी रिटन। मतलब पी वाई क्यू के रूप में इसे हम लिख नहीं सकते हैं, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब ये तो हो गई किताबी बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए कोई भी नंबर अगर रूट में है, जैसे मैं लिख देता हूँ √3, तो ये जो दोस्तों एक नंबर है ये कहलाता है इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल ये नंबर कहलाता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ √19, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। तो ये जो है तरीका ना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। और रैशनल नंबर वो होता है जैसे 4, जैसे 2, जैसे 3, इसके नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है समझ गए। तो यही बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं √3, एक इरेशनल नंबर है, इनटू √3। तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इसको अगर आप सॉल्व करें √3 तो आंसर आता है 3। ठीक है। आंसर आता है 3। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, आप तो तुरंत बोल देंगे कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रैशनल। और यही एक गलती है जो आप करते हैं। ये रैशनल आया आंसर बहुत सही, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं √3 इंटू √4, तो आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें लिखना पड़ता है √12, जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आप देख सकते हैं, रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो दोनों कंडीशन आपको समझना है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा देखिए, अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट रैशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, इरेशनल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसा तो दिया ही नहीं है, ए एंड बी बोथ। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन आपको सेट दिया जाएगा तो वो ये और ये दोनों दिया जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप या तो नन ऑफ दिस कर देंगे या बोथ वाला ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2, then the value of k is if 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक रूट आपको दिया है 2, तो यहाँ पे k का वैल्यू आपसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फार्मूला होता है। एक होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फार्मूला। लेकिन एक फार्मूला ये भी होता है कि सम ऑफ टू रूट्स, मतलब दो रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a का बराबर होता है।
प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। दोस्तों ये फार्मूला है, ये होता है c बाई ए। ये दो फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है एक बार लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगा। 3x हो गया, 3x प्लस k, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन, और आपके पास पता है कि आपको एक रूट दिया हुआ है, फर्स्ट रूट का वैल्यू 2 दिया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पे एक रूट 1 0 दिया है, मतलब 2 दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे बताइए, a का वैल्यू क्या है। a इसको बोलते हैं, ये a है, ये b कहलाता है दोस्तों, और ये c कहलाता है। तो a के प्लेस पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम मान लेते हैं a हमारा 1 है, b हमारा 3 है, देखिए b है, और ये c है। तो a b अगर आपके पास है तो आप तुरंत निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सम ऑफ टू रूट्स, ये फार्मूला लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, द सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है देखिए। तो सम ऑफ टू रूट्स है, तो आप मान लीजिए कि हमारा जो एक रूट है दोस्तों वो x है, और दूसरा रूट आपके पास दिया हुआ है, या पहला इसको 2 मान लीजिए, इसको x, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है -b, और b का वैल्यू क्या है 3 है, और नीचे में हम a लिखते हैं, और a का वैल्यू 1 है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x प्लस 2 का x प्लस 2 हो गया, और -3 का -3 हो गया। x का वैल्यू अगर निकालें तो -3 पहले से था, +2 इधर गया, तो हम लिखेंगे -2, और x का जो वैल्यू है वो आ गया -5। और x क्या था हमारा, सेकेंड रूट था, तो x का वैल्यू अगर 5 आया है मतलब सेकेंड रूट आ गया, और उस हिसाब से क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये आपका x का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका x का वैल्यू आया है, ठीक है, और x हमारा क्या था, दूसरा रूट था, सेकेंड रूट था। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड रूट हमारे पास आ चुका है -5। अब एक फार्मूला जो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिया हुआ है उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स देखिए, आपके पास एक नंबर है दिया है 2, और दूसरा आपके पास आया है -5, और c का वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया है। c का मतलब होता है कांस्टेंट, इसको k भी बोलते हैं, और a का वैल्यू तो 1 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं a का वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको बाई क्रॉस करेंगे तो 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होता है, 1 से किया तो वही हो गया, और k का 1 से किया तो k हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, k इज इक्वल टू -10, और ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो k का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, k का वैल्यू आ गया -10। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ भी पा रहे होंगे मेरे साथ साथ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3। तो जो दिया रखा है आप लिख लीजिए। आपके पास 2 रूट दिया है, आपके फर्स्ट रूट क्या है दोस्तों, फर्स्ट रूट हमारे पास है 2, और हमारा सेकेंड रूट कितना है, सेकेंड रूट है -3, 2 है। अब देखिए आप सीधा फार्मूला लगाइए, आप लगाएंगे सम ऑफ टू रूट्स, क्या होता है मैंने आपको बताया था, -b बाई ए होता है, -b का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए b का वैल्यू क्या है, आप पहले ये तो बताइए। b ये है दोस्तों, a बोलते हैं इसको, b बोला जाता है इस वाले चीज़ को, इस वाले चीज़ को क्या बोलते हैं b। तो a प्लस 1 ये हमारा b का वैल्यू है, a प्लस 1। तो हम लिख लेते हैं, माइनस तो पहले से साइन है, a प्लस 1 ये लिख लेते हैं, और नीचे में हमारा a, और a का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब इक्वल करेंगे तो सम ऑफ टू रूट्स कितना था, 2 प्लस -3, इसको ब्रैकेट में रखिए, और इधर है -a प्लस माइनस और 1 हो गया। इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, और इधर -1 -a -1। अब दोस्तों क्या तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये -a जो है इसको आप बराबर किधर लेके आइए, तो ये a बन गया, इधर बचा था -1, ये -1 अगर इधर आया तो बन गया +1। अब a का वैल्यू आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 बच गया, तो a का वैल्यू आपके पास आ गया है। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है c बाई ए का।
प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, एक रूट आपके पास दिया है 2 और दूसरा दिया है -3। सी का वैल्यू आपको ये क्या करना है, सी का वैल्यू आपके पास सी है, सी का वैल्यू कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, सी रहने दीजिए। ए का वैल्यू तो 0 आ गया है, ठीक है, 0 आ गया है मतलब ये तो ख़त्म हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, -6, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास -6। तो दोस्तों ये जो C है ये आपका आ गया -6 और ये C को हम क्या मान सकते हैं, B मान सकते हैं। तो मान लीजिए B का जो वैल्यू है -6 आया और A का वैल्यू क्या आया, A = 0। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पे सही है, तो A = 0 और B का वैल्यू ये सही है और ये गलत है, ठीक है। अगर आपके पास -2 का वैल्यू अगर -2 दे दें और यहाँ 3 दे देते तो ये आंसर आता, ठीक है, ये आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलिए ये हमारा जो 5th क्वेश्चन है, बोला है द n-1 टर्म ऑफ एन AP इज़ 7, 12, 17, 22 इज़ गिवन बाय, किस फार्मूला से ये हम n-1 टर्म निकाल सकते हैं। तो AP से क्वेश्चन पूछा गया 5, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि D का वैल्यू क्या है, D कैसे निकलता है, A2 - A1। तो A2 कितना है, 12 है, -7, तो करेंगे तो आ जाएगा कितना 5। तो D का वैल्यू आपके पास आ गया। AN का फार्मूला सिंपली लगाइए, A + n-1 D। AN का वैल्यू ही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो AN का वैल्यू आपको निकालना है। तो A का वैल्यू तो दे रखा है, कितना था 7, तो 7 लिखिए। n-1 ये तो नहीं पता, n-1 रहने देते हैं। D का वैल्यू है 5, ठीक है, तो 7 यहाँ रहने देते हैं। 5 n से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा कितना 5, ये प्लस था तो 7 + 5n ± -5। अब देखेंगे आप तो 7 और ये -5 तो क्या हो जाएगा 5n + 2, 5n + 2। तो an को निकालने का तरीका इससे हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो 5n + 2 जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A, ये है सही, ठीक है। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन हमने देखा मैथ से रिलेटेड। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इन सभी मॉडल पेपर्स का PDF अगर चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।